नमस्कार दोस्तों याद करिए, जब भी हम टू फ्रंट वॉर की बात करते थे तो हमेशा भारत का नक्शा ध्यान में आता था। एक तरफ वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान, दूसरी तरफ यहाँ पर चाइना। तो अक्सर यही होता था कि यहाँ पर अगर ऐसा सिचुएशन आया कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक साथ अगर भारत को युद्ध करना पड़े तो भारत क्या अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है, मतलब ये सारे सवाल उठते थे ना। ये किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के ऊपर भी ये सवाल उठेगा। मतलब आज सिचुएशन ये आ गई है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर जो खुद पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं वो क्लेम कर रहे हैं दैट इंडिया कुड प्ले डर्टी, रेडी फॉर टू फ्रंट वॉर। मतलब ये पाकिस्तान का जो नक्शा आप देख रहे हो, यहाँ पर वेस्टर्न साइड में अफगानिस्तान है और ईस्टर्न साइड में पूरा भारत। तो दोनों के साथ युद्ध में जाना पड़ सकता है। उसके लिए पाकिस्तान के मिनिस्टर का कहना है दैट वी आर रेडी। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये स्टेटमेंट क्यों आ सकता है, इसका इंप्लीकेशंस क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, स्टडी आईक्यू पर दिवाली सेल स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप कोई भी कोर्स, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ध्यान रखिए, दिवाली सेल 22 अक्टूबर तक वैलिड है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अक्सर न्यूज में रहते हैं, अक्सर आप सुनते भी होंगे, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने एक मेजर कंट्रोवर्सी छेड़ दी है ये क्लेम करके कि इंडिया कुड प्ले डर्टी एट द बॉर्डर। मतलब बॉर्डर एरियाज पर भारत डर्टी गेम प्ले कर सकता है। और यहां पर वार्निंग दी है कि पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड फॉर अ टू फ्रंट वॉर। ये जो रिमार्क है वो तब आ रहा है, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन, मतलब टेंशन तो छोड़िए, वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। यहां पर जो पाकिस्तान है, जो स्पेशली आसिफ हो गए, उन्होंने आरोप लगाया है अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर कि वो भारत की बिहाफ में सब कुछ कर रहे हैं। ये आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। अच्छा, यहां पर ये रिमार्क कब दिया गया, क्यों दिया गया, मैं आपको बताता हूं। क्या है कि कल जो है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, कल क्या इनफैक्ट आज ही ख्वाजा आसिफ जो है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया समा टीवी से बात करते हुए, और कहा दैट इंडिया कुड प्ले डर्टी एट द बॉर्डर, absolutely you cannot rule that out, there are strong possibilities, we are ready for a two front war। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद प्लान कर रहा है, स्ट्रैटेजीज बना रहा है, ताकि अगर कोई भी भारत का प्रोवोकेशन आता है उसके लिए वो रेडी हो सके। ये जो कमेंट्स है मैंने आपको बताया, ये तब हो रहा है जब अफगानिस्तान तालिबान रिजीम के साथ पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हो गए। तो थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट भी समझ लीजिए। पिछले एक हफ्ते में आपने देखा होगा हैवी बॉर्डर क्लैश, मतलब ये आप सब जानते हैं, ये दुरंत लाइन है, दैट इज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है। और स्पेशली आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान ये दुरंत लाइन को नहीं मानता है। अफगानिस्तान का ये कहना है कि देखिए काफी पहले बना हुआ था, हम चाहते हैं कि यहां पर जो लाइन है इसको रीड्रॉ किया जाए। खैर वो एक अलग मामला है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता है अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर, जो टीटीपी है, टीटीपी वाले लोग इधर आते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर हमला करते हैं और वापस से उनको शेल्टर मिल जाता है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो इस चीज को डिनाई करते रहती है। लेकिन रिसेंटली यहां पर हैवी क्लैशेस, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा वाला हो गया या फिर जो आप देख पा रहे हो यहां पर बलूचिस्तान, यहां पर जो बॉर्डर सटता है अफगानिस्तान के साथ, कई बॉर्डर क्लैशेस। और यहां पर आप देखिए जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जो पाकिस्तान की फोर्सेज है, क्या कहते हैं उनको, तो जो पाकिस्तान की जो फोर्सेज है ना, तो उन्हीं को एक प्रकार से यहां पर उनके कपड़े, पैंट इस तरह से फहराया जा रहा है। मैं देख रहा था एक वीडियो जहां पर जो टैंक है वो यहां पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब एक तरह से मजाक बनाकर रख दिया है पाकिस्तान की फोर्सेस का, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ऑल्दो बात भी आई थी, परसों खबर भी पता चली थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुछ 48 आवर्स का ट्रूस भी हुआ है, कुछ सीज फायर भी करने की कोशिश की गई, लेकिन अगेन वो भी फेल हो गया। तो डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद ख्वाजा आसिफ क्लेम कर रहे हैं कि तालिबान का ये जो एक्शन है ये बेसिकली इंडिया के द्वारा इन्फ्लुएंस किया हुआ है। यहां पर भारत जो है वो एक हिडन प्लेयर की तरह काम कर रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अच्छा, इंडिया अफगानिस्तान का फैक्टर आप सब जानती हैं। रिसेंटली जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुताकी वो भारत आए हुए हैं और यहां पर काफी कुछ एक लंबा दौरा था यहां पर, और जो कि पाकिस्तान को अगेन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो पाकिस्तान इसको किस तरह से देखता है, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में नजदीकियां बढ़ी हैं, इसको पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट की तरह देखता है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान वो करेगा जो भारत के इंटरेस्ट में होगा। एंड दैट इज वाई पाकिस्तान इस समय पूरी तरह शॉक में है कि पूरी की पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है इस पूरे रीजन के अंदर वो पलट गई है। अच्छा, इसका आपको डोमेस्टिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत बहुत खराब है, सीवियर क्राइसिस से गुजर रहा है, चाहे इन्फ्लेशन है, एनर्जी शॉर्टेजेस हो गया, पब्लिक अनरेस्ट हो गया। तो
पाकिस्तान की सरकार हो सकता है ये जो एक्सटर्नल थ्रेट का नैरेटिव है वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हो ताकि डोमेस्टिक यूनिटी वो जुटा सके, डिस्ट्रैक्ट कर सके इंटरनल स्टेबिलिटी को, दिखा सके अपने लोगों को देखो हमें दोनों बॉर्डर से खतरा आ रहा है। इसलिए भी आपको सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अच्छा, जब मैं टू फ्रंट वॉर की बात करता हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से एक तरफ ईस्टर्न फ्रंट पर इंडिया है और दूसरी तरफ वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान है, तो पाकिस्तान यही सजेस्ट कर रहा है कि उसको घेरने की कोशिश की जा रही है, एनसल्कर करने की कोशिश की जा रही है। ये एक प्रकार से पाकिस्तान अपने आप को दिखाकर ये दिखाना चाहेगा कि हमारी जो मिलिट्री है उसको और ज्यादा रेडी करना है, मतलब हमें और ज्यादा एग्रेसिव डिप्लोमेसी को अपनाना है। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि पाकिस्तान ये स्टेटमेंट क्यों देगा, इसके पीछे का मोटिव क्या हो सकता है। देखो, 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक है आपका डिटरेंस सिग्नलिंग, मतलब वार्निंग देना अफगानिस्तान की तालिबान को भी और भारत को भी कि देखो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम इसके लिए रेडी हैं, वी आर कॉम्बैट रेडी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा यहां पर डिप्लोमेटिक मैसेजिंग। देखो, पाकिस्तान की हमेशा से ये हरकत रही है कि वो दुनिया भर को अपने आप को बेचारा की तरह दिखाता है। आप सोचिए, पूरी दुनिया को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी कहां मिला, ओसामा बिन लादेन, कहां से पनप रहा है ये पूरा टेररिज्म, सबको पता है। पाकिस्तान के अंदर आप सोचिए इतने सारे खुलेआम जो यूएन सैंक्शनड जो टेररिस्ट हैं वो खुलेआम वहां पर घूमते हैं। तो एक प्रकार से पाकिस्तान हमेशा से ये अपने आप को बेचारा दिखाता है और इस बार भी ये मैसेज सेंड करना कि एक तरफ देखिए अफगानिस्तान हमसे लड़ रहा है, दूसरी तरफ भारत कभी भी हमला कर सकता है, तो एक सिंपैथी जो होता है ना, इंटरनेशनल सिंपैथी, स्पेशली क्या पता टर्की एक और प्लेन भेज दे हथियार से लदा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में यही हुआ था। देखो, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को यह चीज पता थी कि चाइना तो भेजेगा, मदद करेगा, क्योंकि 85% से ज्यादा हथियार पाकिस्तान के पास चाइनीज हैं, तो वो तो कर रहा था, वो तो करेगा ही। लेकिन टर्की का अचानक से आ जाएगा हथियार पूरा प्लेन भरकर, ये नहीं सोचा था। जो पूरा ड्रोन वगैरह आया था पाकिस्तान सेंड कर रहा था, वो कैसे हो रहा था। तो ये चीज आपको यहां पर समझना है कि एक इंटरनेशनल सिंपैथी जो है वो पाकिस्तान गेन करने की कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। दूसरा मैंने आपको बताया दिया, डोमेस्टिक पॉलिटिकल यूज के लिए ले रहा है कि अपने पब्लिक का जो ओपिनियन है वो डाइवर्ट कर रहा है कि देखो इकोनॉमी छोड़ो, अभी वॉर के ऊपर ध्यान दो। और फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है पाकिस्तान, जो कि माहिर है इसमें। मैं तो यही कहूंगा कि भारत से आगे है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान कि, मतलब आप सोचिए उसके कितने भी आप नुकसान कर दो पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान हमारे किसी एक फाइटर जेट को या फिर कहीं एक सिंपली बस बॉम्ब भी गिरा देगा ना, तो वो शोर मचा कर हल्ला मचाएगा कि वो वॉर जीत गया है, भले ही उसकी आधी कंट्री जो है वो खत्म हो जाए। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान बहुत आगे है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये कहना कि टू फ्रंट वॉर झेलना पड़ सकता है पाकिस्तान को, इसका क्रेडिबिलिटी क्या है। देखो, कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। यहां पर भारत ने हमेशा ये कहा है कि हम हमेशा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक तरीके से एंगेजमेंट करते हैं, हम एक्टिव बॉर्डर प्रोवोकेशन नहीं करते हैं। भारत ने हमेशा से यही चीज मेंटेन करना है। स्ट्रैटेजिक लॉजिक भी यही है कि भारत जो है अपना रिस्क क्यों उठाएगा। यहाँ पर दोनों नेशंस न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, हम तो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान भी अमन से रहे, भारत भी शांति से रहे, अच्छे से रहे, सब खुशी खुशी डेवलप करें, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को रेडी नहीं। फिर इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, यूएस, चाइना, रशिया सभी का इंटरेस्ट है कि ताकि रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर कोई भी फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट फिर से होता है तो अगेन काफी प्रेशर आ सकता है। तो कंक्लूजन यही है कि जो स्टेटमेंट है वो काफी स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग की तरह आपको देखने को मिलेगा। कोई भी इमिनेंट इस समय थ्रेट नहीं है। हाँ, आगे यहाँ पर हमें कुछ चीजें नोटिस करनी होंगी। एक तो क्या है, भारत का रिस्पॉन्स क्या आता है पाकिस्तान के इस जवाब को लेकर, पाकिस्तान की आर्मी जो ISPR है वो क्या कहती है, अफगानिस्तान की अथॉरिटी क्या कहती है, वो हम अगले 4-5 दिन तक नोटिस करना है। बॉर्डर डेवलपमेंट जो है वो भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि वहां क्या किसी प्रकार का ट्रूप मूवमेंट हो रहा है, क्या फायरिंग इंसिडेंट हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, इंटरनेशनल मीडिएशन क्या कोई प्रकार का होता है, डोमेस्टिक रिएक्शन क्या होता है, क्या पाकिस्तान के लोग इसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, मीडिया का नैरेटिव क्या चलता है, बहुत कुछ अभी हो सकता है यहाँ पर। बट आई होप कि ये जो स्टेटमेंट आया उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बताई। जाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, डुरन लाइन जिसको कहते हैं, ये अफगानिस्तान इसकी लेजिटिमेसी को रिजेक्ट करता है। इसका कारण क्या है, क्या आप बता सकते हो? दो स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है 22 अक्टूबर तक। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, यहां पर कॉल करिए, लिंक सभी का कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों, यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। UPSC 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है
सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो UPSC 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों, इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।